Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So today basically we will discuss about the chapter number 3 from Vistas, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके 3-4 पार्ट्स पढ़ रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस इज एंटार्क्टिका. इस बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ place and what was the history of the Antarctica and when Toshni Dutt went there, जब वो वहाँ पर जाती हैं तो what kind of journey she have to go through. और सिंपल सी एक चीज़ है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं, वो अपनी नॉलेज को शेयर करती हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द हिस्ट्री टू द एंटार्क्टिका टू द एशियन साइट एंड ईच एंड एवरीथिंग शी वॉज टेलिंग इन डिटेल. So today we will discuss the human impact on the page number 20. Open your books, page number 20 from Vistas, chapter number 3. Journey to the end of the earth. Journey to the end of the earth, page number 20. यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? Human impact. So open page number 20, human impact. So why is there is a heading about human impact? What does it mean? Basically, human impact is a theory about किस तरीके से कॉन्टिनेंट पे जब एक ह्यूमंस जाते हैं तो वो वहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उस कॉन्टिनेंट में कितने सारे चेंजेस आते हैं लाइक दैट. सो जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन एट अ प्लेस and you think this is beautiful and beyond the thoughts and imaginations, so you would be very happy at the time and you will feel that it is all mine and you will do whatever you want. But this is not right. Basically each and everything which is of nature should be cured with prevention and should be cured with proper care, but humans are not really careful for those things which are more important to their life. मतलब कह सकते हैं कि इंसानों का जो इम्पैक्ट है वो किसी भी इन्वायरमेंट पे किसी भी जगह पे पड़ता है. जैसे अगर आप किसी नई जगह जाते हो जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान है वो जगह, और लेकिन वो बहुत खूबसूरत भी है and it has the beautiful things and natures and every luxurious thing that you need it in everyday life. तो अगर वो हर दिन के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हर दिन ज़रूरत होती है जिनकी, और फिर भी यहाँ पर कोई नहीं रहता, आई कैन डू दैट, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ. और अगर आप उस जगह पर रहने लग जाओ देन यू विल डिस्करेज दैट. क्योंकि किसी भी जगह पर एक इंसान अगर जाता है, जस्ट इमेजिन, तो वो क्या करता है, उस जगह की इम्पोर्टेंस को, उस जगह की ब्यूटी को बरकरार करने के बजाय उसे उतना ही बुरा, उतना ही अगली बनाने में लग जाता है. जस्ट इमेजिन अगर आप एक टूरिस्ट हो एंड यू वेंट टू द हिल्स एंड वैलीज टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और तभी आपको कोई गार्बेज मिलता है, कह सकते हैं माउंटेन्स पे जब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, दे फाउंड सेवरल काइंड्स ऑफ गार्बेज ऑन द माउंटेन्स व्हाइल ट्रैकिंग. तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है वहाँ एनिमल्स तो गार्बेज लेके जाएंगे नहीं. दे आर माइंडफुल, दीज आर थिंग्स आर माइंडफुल कि हाँ लोग ट्रैक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, एडवेंचर लेने जाते हैं, एंड दे वेंट देयर टू do these kind of stuffs like to throw the garbage and to throw the waste on the nature side, and this is not right thing, right? So यही सब कहने का मतलब है कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो एक जगह पर बहुत बुरा असर डालता है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन इम्पैक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट मतलब ह्यूमन,
और ह्यूमन सिर्फ एक दो नहीं है, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर डूइंग वर्क एक्टिवली, सो एक्टिवली दैट वी इवन कांट से कि हाँ कितने सारे लोग इस समय काम कर रहे होंगे, कितने नहीं कर रहे होंगे, वी कांट इवन काउंट, क्योंकि जब तक हम काउंट करेंगे तब से और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, राइट। सो ये कहा जाता है कि किसी भी नेचुरल स्पेस पे अगर आप ऐसा कोई इम्पैक्ट करते हो, लाइक टू थ्रो द गार्बेज एंड टू डू द वेस्ट ऑन द वाटर लैंड, और वाटर बॉडीज में भी न जाने कितने सारे ऐसे प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक के मटेरियल्स मिले हैं जिसके वजह से वाइल्ड लाइफ को इतना नुकसान हुआ है। इवन द फिशेस गेट कॉट बाय दीज काइंड्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एंड गेट किल्ड, वो वहाँ पर मर जाती है बाय ईटिंग दीज काइंड ऑफ मटेरियल। सो एक एग्जाम्पल है आपके लिए ये कि इट इज़ सो डेंजरस टू डू दीज स्टफ्स लाइक टू थ्रो द गार्बेज इनटू द water bodies and to throw the garbage into the mountains or any other place. It is the beauty of the nature. We should not do that, right? So now, page number 20. Human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on a geological clock. In that short amount of time, we have managed to create a quick ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, and megacities. The rapid increase of human population has left us battling with other species of limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. सीधी सी बात है, एक टॉपिक बताया गया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेस को भी बढ़ना होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है सबको स्रोत की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो उन सबको फूड चाहिए, उन सबको शेल्टर चाहिए, उन सबको उतना ही अच्छा क्योरनेस चाहिए और कह सकते हैं मेडिसिन चाहिए जितना कि एक नॉर्मल ह्यूमन को चाहिए होती है। और वी नो दैट द पॉपुलेशन इज सो मच इंक्रीज्ड इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में आई थिंक 2nd या 3rd नंबर पे है, एंड दिस इज सो डिफिकल्ट टू टैकल द सिचुएशन ऑफ टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन दैट सेंस। तो यही कहा जा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कह सकते हैं 12,000 सालों से पहले शुरू हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि कम समय में ही ये देखा गया है कि हम इंसानों ने कह सकते हैं कि नेचर के ऊपर यानी कि प्रकृति के ऊपर एक बहुत बड़ा भार डाल दिया है। उसके ऊपर हम लोग डोमिनेंट हो गए हैं। डोमिनेंट का मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम लोग उसके ऊपर कब्जा जमा लिए हैं, ठीक है। आगे तो हम लोगों ने डोमिनेंसी कैसे क्रिएट की? सबसे पहले पूरा जो वर्ल्ड था वो एक क्या था, जंगल था। धीरे धीरे वो जंगल कटे, वहाँ पे विलेजेस बने, उसके बाद सिटीज़ बने, फिर टाउन्स बने, मेगा सिटीज़ बने। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे करके सारे के सारे फॉरेस्ट गायब हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सबको जगह चाहिए रहने के लिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, एंड बिकॉज विदाउट हार्मिंग द नेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान ऐसा सोचते हैं कि अगर हम नेचर को हर्ट नहीं करेंगे तो हमारा लिविंग पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज नेचर में क्या है, वाइल्डनेस है, टफनेस है, हार्डनेस है, बट द बेसिक थिंग इज कि हमारी जो लाइफ है दे आर फुल ऑफ लग्जरी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोटर कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो कि हमें पे करने पे, कुछ मनी पे करने पे मिलता है। बट इनटू द विलेज में क्या है, अगर आप विलेज में रहते हो, अगर आप विलेज के आसपास कहीं रहते हो, तो यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर योर फायर, फॉर योर फूड, फॉर योर शेल्टर, फॉर योर एवरीथिंग। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जैसे कि जो कि जंगल में बिलोंग करती है, तो आपको क्या है, आपको हर एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
चाहे वो आपके घर की छांव हो, आपका घर हो, आपका फूड हो, या कोई भी चीज़ हो, आपको उस चीज़ के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सिटीज़ में रहते हो, तो सिटीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए कि अगर हम लोग इतने मॉडर्न ना हुए होते और अभी भी जंगल में रह रहे होते, तो किस तरीके से हम लोग सरवाइव करते? हम लोग एनिमल हंट करते, एनिमल्स को खाते, रिवर्स का वाटर पीते, उन्हीं के आसपास अपना घर बनाते, वो भी ऐसा कच्चा घर, नॉट लाइक दिस कि हाँ सीमेंटेड हाउस लाइक दैट। सो ह्यूमन इम्पैक्ट का कहीं ना कहीं डोमिनेंसी नेचर पे हमेशा से ही दिखती आई है। कहने का ये मतलब है कि ह्यूमंस हमेशा ही डोमिनेट रहे हैं नेचर पे, एंड दैट इज सो क्रूअल फॉर नेचर, दैट इज सो क्रूअल फॉर नेचर। व्हाई? बिकॉज नेचर जस्ट वांट टू क्योर देमसेल्फ, टू वांट टू प्रिवेंट देमसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमंस ही वर्क करेंगे तो ही नेचर प्रिवेंट होगी, नेचर खुद भी कुछ कोशिश करती है टू प्रिवेंट देमसेल्फ, लाइक टू डू द रेन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। लेकिन फिर भी वाइल्ड लाइफ वहीं पर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से नेचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी एनिमल्स एंड सो मेनी कह सकते हैं थिंग्स विच आर सिक्योरिंग द एफर्ट of the nature for ourselves, but the human impact is so bad on the nature side. So now कहा ये जा रहा है कि हम सबके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब सबके पास एक पर्याप्त स्रोत है, और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही कह सकते हैं कि जब स्पीशीज कम है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, राइट? और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या है, लोगों ने मोटर बाइक से यूज़ करना एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से सिंपली फॉसिल फ्यूल का यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल का क्या हो जाएगा, फ्यूल का पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जैसे जैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन बढ़ेगा, और जब एक्सक्रीशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्मोक बना दिया है वो हमारे वर्ल्ड के अक्रॉस में कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे नेचर को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती हैं। हाँ, भले वो हमें कुछ टाइम के लिए लग्जरी देती है, हमें इंजॉयमेंट फील कराती हैं कि हाँ हम एक जगह से दूसरी जगह 5 मिनट में हो आए, बट द थिंग इज़ कि कितना ज़्यादा नेचर को नुकसान हो रहा है, अर्थ को नुकसान हो रहा है, यू कैन सी दैट। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नेचर को परेशान कर रहा है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी नहीं पर आने वाले समय में ग्लोबल कह सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ सकता है। क्यों? और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर चीज़ पे उसका असर दिखाई देगा, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, वाटर बॉडीज़ हो, क्योंकि सबका स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बढ़ा तो बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, और बर्फ़ पिघलते पिघलते क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघलते पिघलते वो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, और वो पूरे वर्ल्ड के वाटर बॉडीज़ की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावरफुल कर देंगी, और उनकी वाटर बॉडीज़ में और ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा। सो ह्यूमन इम्पैक्ट इज़ अ नाइस थिंग, बट फॉर द नेचर इट इज़ कर्स। क्यों? क्योंकि सिंपली ये क्या करता है, ये नेचर को क्योर करने के बजाय से इतना ज़्यादा हार्म करता है कि नेचर प्रॉपर वर्क करना, प्रॉपर अपना कह सकते हैं रेगुलेशन करना, वो सब कर ही नहीं पाती है। दैट इज़ सो बैड
कि नेचर हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है, लेकिन उसके बाद भी दे कांट इवन ब्रीथ एंड दे कांट डू व्हाट दे वांट। एंड द बेसिक थिंग इज़ कि उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सीधी सी बात है, जो स्रोत है वो लिमिटेड है, और लेकिन लोग इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। जस्ट लाइक there are so many child who don't have the shelter, who don't have the food, who don't have the education, और वो फिर भी उनकी लाइफ ऐसे ही बहुत सारे मैटर्स है ह्यूमन इम्पैक्ट के ऑन द नेचर। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।